गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपको राशियों को तुलना चैप्टर नंबर 8 पढ़ा रहे थे, उसमें हमने आप लोगों को 4 क्वेश्चन दे दिया था। अब जो है आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से देखिए कह रहा है एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में ख़रीदा गया। मतलब टीवी भी और वीसीआर भी 8,000 में खरीदा गया। दुकानदार को वीसीआर पर 4% की क्या होती है, हानि होती है, और टीवी पर 8% का लाभ होता है। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले ये बताना है कि इसमें लाभ हुआ कि हानि हुआ, उसके बाद उसका लाभ प्रतिशत हमको निकालना है। क्वेश्चन समझ गए? फिर से सुन लीजिए। वीसीआर और टीवी दोनों का मूल्य कितना है? दोनों का 8,000 रुपये। 8,000 में वीसीआर भी ले रहा है, 8,000 में क्या ले रहा है, टीवी भी ले रहा है। और उस खरीद में दुकानदार को वीसीआर पे 4% की हानि होती है और टीवी पर 8% की लाभ होती है। यहाँ देखिए 8% भी टीवी पर और वीसीआर पे कितना, 4% की हानि होती है। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए वीसीआर का मूल्य बराबर 8,000 रुपये, टीवी का मूल्य भी कितना है, 8,000 रुपये है। तो कुल क्रय मूल्य खरीदा है ना, देखो यहाँ बेटा खरीदा है, खरीदने का मतलब होता है क्रय करना। क्रय मूल्य इक्वल टू कितना हो गया, 16,000 रुपया हो गया। आरएस रुपीज हो गया, आरएस। इतना तो उसने खर्च किया। ठीक है, दुकानदार को यहाँ लिखेंगे, दुकानदार को वीसीआर पर 4% की क्या होती है, हानि होती है। सही है, तो हानि बराबर कितना हो गया, हानि इक्वल टू, देखिए 8,000 रुपये है, 8,000 का, और लिख लीजिए 8,000 का क्या परसेंट, 4%। तो होगा कितना, 8,000 गुणे 4/100। ये 0 से 0, 2 0 काट देंगे, 8 चौक को 32, 320 रुपया। तो हानि कितने की हुई, हानि बराबर उसको हो रही है, हानि इक्वल टू 320 रुपये की। ओके, अब देखिए आगे क्या करेंगे, दुकानदार को यहाँ लिख लीजिए, को, यहाँ दूसरा क्या है, टीवी पर कितना होता है, 8% का लाभ होता है। चलिए हानि होती है, तो लाभ बराबर क्या होगा, लाभ इक्वल टू, देखिए पूरे 8,000 का कितना प्रतिशत, 8,000 का क्या परसेंट, 8%। तो इक्वल टू हम कितना लिखेंगे, 8,000, ठीक, गुणे 8/100। ये 2 0 से कट गया, 8 8 64, 640 रुपया। ठीक है, अब देखिए यहाँ हानि कितने की हुई है, 320 रुपये की, और लाभ कितने का हो रहा है, 640 रुपये का। तो इसमें क्या हुआ, लाभ हुआ। तो लाभ बराबर कितना हो गया, लाभ इक्वल टू 640 माइनस 320
यानी 320 रुपये का लाभ होता है। समझ में बात आ गई? 320 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। देखिए हानि यहाँ 320 रुपये की हुई है, लेकिन लाभ कितने का हो गया? लाभ होगा 640 रुपये का। तो इसमें से हानि माइनस कर देंगे तो इसको लाभ हो जाएगा, इसलिए इस प्रक्रिया में लाभ हुई। तो अब लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ गुणे 100 बटे कुल मूल्य या कुल दाम, ये जो लिखा है कुल क्रय मूल्य या क्रय मूल्य, पूरा लिखिए क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य यहाँ पे लिखना। 2 है ना, 2 का हम दोनों को एक साथ लेंगे। तो लाभ हुआ कितने का? 320 गुणे 100 बटे कितने में खरीदा है? 16,000 में। 1 2 3 1 2 3 हो गया। और कितना होगा? 16 दूना 32, यानी 2% लाभ हुआ। ठीक है ना? तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ? 2% का लाभ हुआ। आपका यही आंसर है। समझ में बात आ गई? हम क्या करेंगे? टोटल एक क्रय मूल्य, जितने में क्रय मूल्य किया है लाभ गुणे 100, ये प्रतिशत लाभ का फार्मूला है। इसी फार्मूले में आप रख देंगे। ये देखिए ये बाद में लिखा गया है, ये बाद में इतना लिखें। ठीक है ना? तो क्वेश्चन समझ गए आप। VCR और टीवी के मूल्य को ऐड कर लीजिए, उसमें हानि निकाल दीजिए। हानि कितने % की होती है? 4% की होती है। तो हानि बराबर देखिए 720 रुपये हुआ। ये सॉरी 320 रुपये का हानि हुआ। यहाँ लिख लीजिए लाभ बराबर कितने का है? लाभ 320 रुपये। यहाँ देखिए लिखा है, ये लाभ हो गया, ये हानि है। टोटल लाभ इतना है, लेकिन हम जो है यहाँ हमने लिखा है कि कितने लाभ प्रतिशत हुआ। तो यह लाभ प्रतिशत का फार्मूला है, फार्मूले से सॉल्व कर लीजिए। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक सेल के दौरान दुकान में सभी वस्तुओं पे 10% का बट्टा है। 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस है और 2 कमीजें, जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना है? यहाँ देखिए 850 रुपये है। 850 रुपये है। खरीदने के लिए ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? ठीक है ना? देखिए सेल के दौरान सभी वस्तुओं पे 10% का क्या देता है? बट्टा देता है। जीन्स पे कितना दिया है? ये है 1450 रुपये, और शर्ट पे, दोनों पे क्या करें? अलग अलग बट्टा निकाल देते हैं। कितना कटौती जीन्स पे होता है और कितना कटौती जो है शर्ट पे होता है। ठीक है ना? तो आप देखिए क्या लिखे हैं, सभी वस्तुओं पे दिया है, सभी वस्तुओं पर बट्टा इक्वल टू 10%। सभी वस्तुओं पे बट्टा जो है वो 10% देता है। ठीक है ना? जीन्स पर अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य बराबर 1450 रुपये। इतना अंकित मूल्य है। तो इसमें छूट कितना होगा? छूट इक्वल टू कितना होगा? 1450 गुणे 10/100। ये 0 से 0 एक काट दिया, 145 रुपये की छूट हुई। ठीक है ना? तो 145 रुपये की छूट हो गई। अब दूसरा चीज़ है, अब शर्ट पे हम निकालेंगे। तो जीन्स का देय मूल्य, जीन्स का देय मूल्य इक्वल टू होगा 1450 रुपये माइनस 145 रुपये। ठीक है?
145 रुपये होगा। ठीक है, 145 इसमें से माइनस हम कर देंगे तो होगा क्या, 1405 रुपये, 1405 रुपये। ओके, 145 ले 1400, ओ सॉरी 1400, 1300 माइनस कर लीजिए, हाँ 1450 और 145 घटाना है, यहाँ हुआ 5, यहाँ 0 4 हो गया, यहाँ 13 होगा, यहाँ होगा 3 होगा, 3 में से जो है 3 में से हम 1 घटा देंगे, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 1 हो गया कितना, ठीक है ना। अब देखिए आगे, यहाँ देखिए शर्ट पर अंकित मूल्य, कमीज लिखा है, कमीज पर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना है, बराबर 850 रुपये। ठीक है ना, एक कमीज पर अंकित मूल्य, यहाँ लिख लीजिए, एक कमीज पर अंकित मूल्य कितना है, 850 रुपये है। तो 2 कमीज पर अंकित मूल्य कितना होगा, तो होगा 850 गुणे 2 हो गया। ठीक है, 0 हो गया, 5 10 हो गया, 0 हो गया, 16 1 1700 रुपये, 1700 रुपये हो गया। अब 1700 पर छूट कितना देता है, आई बात समझ में। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः शर्ट कमीज पर छूट बराबर कितना होगा, 1700 का 10%, 10/100 हो गया। ये देखिए, इसको माइनस कर लीजिए तो होगा कितना, 170 रुपये हो गया। समझ में बात आ गई, 170 रुपये छूट होगा। अब हम 1700 में से कितना घटा देंगे, 170 रुपया घटा देंगे। तो यहाँ देखिए छूट यहाँ पे कितना दिया है, 100, इसका छूट 100, इतना 145 रुपये है। इसी तरह से इसका छूट कितना है, इसका छूट है 170 रुपये। आप चाहें तो सब जोड़ करके एक ही साथ निकाल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमने अलग अलग निकाला है। तो इसको हम क्या करें, तो छूट बराबर क्या होगा, छूट बराबर हो गया 1700 माइनस 170 रुपये हो गया। देखिए आप माइनस कर लीजिए, 1700 170 रुपये होगा 0, ये 10 हुआ, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 9 में से गया 8, और यहाँ हो गया, यहाँ बचा कितना है, 16 बचेगा, 16 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ होगा 1530 रुपये हो गया। ठीक है, तो होगा कितना, 1530 रुपये हो गया। ठीक, तो कितना देता है, यहाँ पर आपको देता है, एक जीन्स के लिए उसने कितना दिया है, जीन्स पे देय मूल्य कितना है, 1305 रुपये है, और शर्ट पे देना के लिए कितना है, 1530 रुपये है। ठीक है ना, तो अब निकाल देंगे। अतः ग्राहक को किया गया भुगतान, अतः ग्राहक द्वारा किया गया भुगतान बराबर, ये देखिए कितना दिया है, 1300, यहाँ माइनस करने के बाद शायद 1305 रुपये, प्लस यहाँ है 1500, यहाँ हो गया 1530 रुपये हो गया। टोटल आप जोड़ देंगे तो हो गया 28, 15 और 13 हो गया 2835 रुपया। ये इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है,
तो समझ गए होंगे। आप इतना लंबा न जा करके आप दोनों का दाम एक ही साथ जोड़ लीजिए, 10% उसमें से माइनस कर लीजिए, ठीक है ना, तब भी आंसर आ जाएगा। ओके, जैसे देख लीजिए ये टोटल कितना है, ये देखिए 1450, तो यहाँ देखिए 1450 प्लस ये हुआ 1700 रुपये, इनको जोड़ दीजिए 05, 7 4 11 1, 7 4 11 1 हो गया, और हासिल 1 हुआ, 2 1 3 हो गया, 3150 रुपये होगा। अब इस पे छूट कितना देता है, 10%, तो 3150 गुणे 10/100 हो गया। इसको इसे माइनस कर लीजिए तो कितना हो गया, 315 रुपया हो गया छूट। ठीक, इसमें से आप माइनस कर देंगे, किसमें से, इसमें से आप माइनस कर दीजिए 315 रुपये। तो देखिए 5 में से ये 10 हुआ, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहाँ बचा है 4 में से गया 3 बचेगा, और ये हुआ यहाँ पर होगा 11, 11 में से 3 जाएगा, 8 बचेगा, और यहाँ 2 बचेगा, 2835 रुपया आंसर आ जाएगा। आप इतना लिखेंगे तब भी काम चलेगा, जींस का दाम और दोनों को ऐड कर लीजिए, आर है, तब भी इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। एक दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों को 20,000 रुपये प्रति दर से बेच रहा है। एक भैंस को कितने में बेच रहा है, 20,000 रुपये में। एक भैंस पे उसे 5% की लाभ होती है और दूसरे पर 10% की हानि होती है। तो इस सौदे में उसे लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करना है, यहाँ देखिए ये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लेकिन हमको क्या नहीं दिया, हमको पता नहीं है कि कितने में ख़रीदा है, 20,000 से कम में ख़रीदा है या 20,000 से अधिक में ख़रीदा है। तो सबसे पहले जब उसका हमको लाभ है हानि पता करने के लिए हमको कितने में ख़रीदा ये पता होगा, तब हमको पता कर लेंगे कि हाँ ये उसमें हमको हानि हुई कि लाभ हुई। ठीक है, तो क्रय मूल्य पे आधारित है कि उसमें लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों का विक्रय मूल्य, ठीक है ना, दूध वाले ने अपनी 2 भैंसों या 2 भैंसों का, इतना ही लिखिए, इतना दूर ले जाने की, 2 भैंसों का विक्रय मूल्य बराबर 2 गुणे 20,000। ये देखिए 2 गुणे 20,000, तो बराबर कितना हो गया, 40,000 हुआ। ठीक है ना, 40,000 RS हो गया। ठीक है, तो हम सबसे पहले अब क्या निकालेंगे, हम इसका क्रय मूल्य निकालेंगे। देखिए क्रय मूल्य का एक फार्मूला होता है, यहाँ लिखें, क्रय मूल्य इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य गुणे विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस लाभ। ये देखिए ये लाभ की स्थिति में है क्रय मूल्य, आई बात समझ में, ये लाभ की स्थिति में है, लाभ की स्थिति में। और देखिए जब इसमें हानि होगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, हानि वाला लिख देंगे। चलिए तो विक्रय मूल्य कितना है, देखिए एक का 20,000 रुपये है, 20,000 प्लस गुणे 100 गुणे 100 बटे देखिए 100 प्लस ये कितना लाभ कितना लेता है, यहाँ 5 लेता है,
तो इसको हम टोटल कितना लिख देंगे, 20,000, 2 जीरो और जुट जाएगा इसमें, बटे 105 रुपये। ठीक है ना, 105 रुपये हो गए। जब इसको हम भाग देंगे इसमें तो आपका टोटल आएगा 19,047 दशमलव में भी आएगा, भाग आप दे के चेक कर लेंगे, और भाग होगा 61, ये पॉइंट है 6। ठीक है ना, एक क्रय मूल्य है, किस पर है ये क्रय मूल्य, कितने पर निकाला गया है, 5% लाभ पर। यहाँ पे लिख लीजिए 5% लाभ पर क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य का परिभाषा ये फार्मूला होता है। और दूसरा है 10% की हानि है, तो यहाँ लिखेंगे 10% हानि पर क्रय मूल्य। दोनों की स्थिति में हमको क्रय मूल्य ही निकालना है, बराबर कितना होगा, यही फार्मूला होगा 20,000 गुणे 100 बटे यहाँ होगा 100 माइनस किसमें, माइनस होगा 10 होगा। तो ये देखिए हो गया 20,000, 2 जीरो और 2 जीरो और बढ़ा देंगे, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये होगा 90 होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें जब हम भाग देते हैं तो यहाँ देखिए भाग देने पे क्या आएगा, ए बी ऐसे 200 में भाग दे दीजिए 9 का, तो 9 दूना 18 होगा, फिर यहाँ 2 बचेगा 20, फिर 2 दूना 18 हो गया, इस तरह से 18 हो गया, फिर 2 बचेगा, ऐसे ऐसे ये बचते जाएगा। आई बात समझ में, तो 122.222 इस तरह से ये आएगा। ठीक है ना, देखिए 22,222.22 ये कटेगा नहीं, इसी तरह से चलते जाएगा। ठीक है ना, तो उसने खरीदा है कितने में, ये देखिए विक्रय मूल्य यहाँ देखिए निकल गया, अतः क्रय मूल्य बराबर, अतः दोनों भैंसों का क्रय मूल्य बराबर कितना होगा, 19,047.61 प्लस 2222 22,222.22 इस तरह से हुआ। तो टोटल यहाँ आप देख लीजिए, जोड़ लीजिए कितना होगा, 19,447.61 2222.22 इस तरह से आप आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ हुआ 3, ए हुआ 8 पॉइंट, ए 7 2 9 हो गया, ए 3 6 हो गया, ए 2 हो गया, और ये कितना होगा 9 9 2 11 1 हुआ, हासिल 1 हो गया। ठीक है, और ये हुआ 41,269.83 रुपये। इसका क्या है, एक क्रय मूल्य है। देखिए ये क्रय मूल्य है, तो खरीदा था 41,000 में, लेकिन बेच रहा है किसमें, 40,000 में। तो इसमें क्या हो गई, हानि हुई। तो हानि बराबर कितना हो गया, हानि इक्वल टू, अब देखिए 41,269.83 आगे ले लिखे, एक और अंक ले लिया, 83 माइनस कितना, 40,000, इसमें से आप माइनस कर लीजिए। 40,000 जब हम माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, 12,669.83 रुपये क्या होती है, इसकी हानि होगी। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
ये आगे है क्वेश्चन नंबर 1, टेलीविज़न का मूल्य कितना है। क्वेश्चन नंबर 8, हम वैसे ही भारती नहीं लिखे, वैसे ही लिख दे रहे हैं। एक टेलीविज़न का मूल्य कितना 13,000 रुपये है। उसमें 12,000 बिक्री कर वसूला जाता है। खरीदने पे कितना दिया जा रहा है, तो 13,000 का कितना निकाल देंगे, 12% निकाल। लिखा है कि एक टेलीविज़न का मूल्य, यहाँ देखिए लिखेंगे, एक टेलीविज़न का मूल्य, देखो भाई एक टेलीविज़न का मूल्य कह रहा है 13,000 रुपये है, 13,000 रुपये है, ठीक है ना। उसमें बिक्री कर की दर, बिक्री कर की दर कितनी है, बिक्री कर की दर जो है वो 12% है। उस पर 13,000 रुपये पे बिक्री कर उसे 12% देना है। तो कह रहा है विनोद द्वारा टेलीविज़न खरीदा जाता है, भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो विनोद द्वारा टेलीविज़न खरीदने के लिए भुगतान की गई राशि कितना दे रहा है, 13,000 दे रहा है। यहाँ पे देखिए 13,000 रुपये देगा, प्लस 13,000 का कै % दे रहा है, 13,000 का 12% दे रहा है बिक्री कर के रूप में। तो डबल जीरो, आप डबल जीरो काट देंगे तो ये हुआ 13,000 प्लस एक जीरो होगा, 12 3 36, 6 3 होगा, और 12 एक नम 12 3 15 हो गया। यानी 1,560 रुपये उसे बिक्री कर देना पड़ेगा। तो टोटल आप जोड़ लीजिए, 0 हो गया, 6 हो गया, यहाँ 5 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, तो 14,560 रुपये उसे देना पड़ेगा। ये इसका आंसर है, आंसर है। भुगतान की गई राशि बराबर कितना हो गया, उसको 14,560 रुपये देना पड़ेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए